हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी और उसके एसआई यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो भी हमने टेबुलेट किया है, जो टेबल फॉर्म में कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी को देख रहेंगे और उसके एसआई यूनिट्स को देखेंगे। यह टेबल लिया गया है एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो देखते हैं। तो चलो देखिए, हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एरिया है। तो बहुत सिंपल है। एरिया जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास मिलता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हमारे पास जो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, भी इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, यानी इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली हमारे पास दिख रहा है क्या, स्पीड दिख रहा है। तो स्पीड या वेलोसिटी जो होते हैं वी इज इक्वल टू क्या मिलता है, डी अपॉन टी, ये हमारे पास स्पीड हो जाता है। और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है, एस अपॉन टी हो जाता है। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया। ठीक, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ये हमारे पास ओमेगा होता है, ठीक ना, ये ओमेगा होता है। और ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास होता है वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक ना। डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास एंगुलर जो वेलोसिटी हो जाएगा उसका क्या यूनिट हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसका यूनिट रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो हमारे पास जो ए होता है वो क्या होता है, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक ना। और इसका क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वेव नंबर। तो वेव नंबर जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, यानी हमारे पास लैम्डा होता है। तो लैम्डा जो होता है 1 अपॉन एम, यानी 1 अपॉन लेंथ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी कहे चाहे मास डेंसिटी कहते हैं, तो सिंपली रो इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन भी, ठीक है, एम अपॉन भी हो जाएगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं या मास डेंसिटी कहते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है इसको, दोनों में से। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो होती है तो सिंपली इसको जे से डिनोट करते हैं, और जे इज इक्वल टू हमारे पास होता है आई अपॉन ए स्क्वायर, ठीक ना, यानी आई का क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कहा गया करंट डेंसिटी तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया है तो एयर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक ना, इसे हम एच से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट हमारे पास क्या, एम्पियर पर मीटर हो जाता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हमारे पास मोल पर मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का हमारे पास जो साइन यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी होता है। लुमिनेसेंस या इंटेंसिटी ऑफ लुमिनेसेंस, ध्यान रहे लुमिनस इंटेंसिटी कुछ और होता है, ठीक ना, उसका हमारा यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, जबकि लुमिनेसेंस या इंटेंसिटी ऑफ लुमिनेसेंस जो होता है ये कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती हैं ये क्या होता है, तो ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास, ठीक ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, रिलेटिव मोशंस बिटवीन द टू फ्लूइड, जो अपोजिंग फोर्स मिलता है उसे विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम हमारे पास होता है पी इज इक्वल टू एम भी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या यूनिट मिल जाएगा इसका, तो मिल जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, और इसी को हम न्यूटन सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एम आर यानी केजी मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक प्रकार का लेंथ ही होता है, इसलिए इसका मीटर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो लीनियर होता है इसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और अल्फ़ा इज इक्वल टू जो मिलता है हमको वो मिलता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ठीक ना। इसी पर जो सुपरफिशियल होता है उसे बीटा से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारे पास क्या, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी होता है। और इसी प्रकार जो वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रहा है ये हमारे पास गामा होता है, और गामा इज इक्वल टू मिलता है हमारे पास क्या, डेल्टा भी अपॉन भी इंटू डेल्टा टी। तो देख रहे हैं हम लोग क्या, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी दिख रही है डेल्टा एल से एल, यानी मीटर से मीटर कैंसिल, या एरिया से एरिया कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाए, यानी सभी का जो हमारे पास एसआई यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिल जाएगा जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया क्या, केल्विन इनवर्स, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर दिख रहा है केल्विन इनवर्स में मिल जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या, अल्फ़ा बीटा गामा में इसमें रिलेशंस क्या है, तो अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा में जो रिलेशंस होता है 1:2:3 का रिलेशंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट हमारे पास वो फ्लो रेट, ठीक ना, फ्लो रेट जो हमारे पास होता है सिंपली
Q इज इक्वल टू V, कैपिटल V अपॉन T होता है, ठीक ना। रेट ऑफ फ्लो जो होता है इसे हम कहते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा, ठीक, जैसा यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो हमारे पास कुछ और है, जैसे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से डिनोट करें तो 1/T होता है, यानी वो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, यानी इसे हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक। फोर्स हमारे पास क्या होता है, तो सिंपली जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू MA, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पर शो किया गया, और इसको न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जो फोर्स का ऐसा यूनिट है उसे हम न्यूटन भी कहा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर या स्ट्रेस है, तो सिंपली P इक्वल टू क्या मिलता है, F अपॉन ए मिलता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ दिया गया है, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिख रहा है, तो एनर्जी वर्क क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक ना। इन सभी का हमारे पास जो होता है जूल होता है, चाहे न्यूटन मीटर होता है, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसा हम जानते हैं कि जो W होता है तो W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है, ठीक ना। और एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूले क्या हैं, mc स्क्वायर है, ठीक ना। और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है mgh, ठीक ना। सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यही मिलेगा, क्या जूल मिलेगा, या न्यूटन मीटर मिलेगा, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, ठीक, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है पावर या रेडियंट फ्लक्स। तो हमारे पास जो पावर होते हैं वो क्या होते हैं, तो सिंपली हमारे पास जो पावर होता है वो क्या होता है, तो पावर जो होता है P इज इक्वल टू W/T, ठीक ना। तो W हमारे पास क्या है, वर्क है, वर्क जूल है, जूल पर सेकंड होते हैं, ठीक ना। तो जूल पर सेकंड को ही हम वाट कहते हैं, जैसा दिखाया गया है। पावर या रेडियंट फ्लक्स का यूनिट हमारे पास वाट होता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये तो हमारे पास फंडामेंटल नहीं है, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू IT फार्मूला है, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड कहें या कूलॉम इसे कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब तीनों एक ही क्वांटिटी होते हैं, ठीक ना। तो जानते हैं हम लोग V इक्वल टू क्या होता है, तो W अपॉन, ठीक ना, W अपॉन Q होता है। ये हमारे पास का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेल्टा भी कर दिया जाता है। और जो हमारे पास EMF की बात कर रहा है, तो EMF जो अगर हम फैराडे लॉ से बात करेंगे तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा T होता है, ठीक ना। ये फैराडे लॉ पढ़ेंगे जब सेकेंड ईयर में क्लास 12th में, तो वहाँ पर आएगा ये EMF है। तीनों यही होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, इसलिए इनका यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट ही होगा, ठीक ना। वोल्ट होता है या जूल पर कूलम के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का हमारे पास यूनिट होता है फैराड होता है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला इसका है क्या है, तो हमारे पास चार्ज, यानी हमारे पास C इज इक्वल टू Q/V है। तो Q का हमारे पास कूलम हो जाता है, V का वोल्ट हो जाता है, यानी कूलम पर वोल्ट, इसी को हम फैराड के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में क्लास 10th में सभी लोग पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस R जो होता है V अपॉन I होता है फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से देखते हैं तो क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। हमारे पास सिंबल है, ठीक ना, ओम कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हमने क्या देखा, अभी ओम देखा, तो ओम इनवर्स या साइमंस कहते हैं, ये कंडक्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दिख रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं, और ये फार्मूला है क्लोज्ड इंटीग्रल B.DA, ठीक ना। ये हमारे पास मिलता है, और इसी को सॉल्व करते हैं तो B.A भी मिल जाता है, या इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू मिलेगी फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा मिल जाता है, ठीक ना। अगर सॉल्व किया जाता है फार्मूला वही है, ठीक। अब इससे काटेंगे, इसका तो यूनिट मिलेगा नहीं, तो B मिलेगा, तो B का हमारे पास न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, और ये हमारे पास का सरफेस एरिया है, तो यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या, तो मिल जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर, या इसी को हम वेबर के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला मिलता है, तो जानते हैं हम लोग क्या, एक फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक ना। यहाँ से अगर फार्मूला देखें तो B हमारे पास यही मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास जो B मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, तो B इज इक्वल टू F अपॉन QB साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, तो न्यूटन, ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास चार्ज है, चार्ज का हमारे पास यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम, और ये हमारे पास भी वेलोसिटी यानी क्या, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, तो हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर या केजी पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर, या इसे टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस जो हमारे पास होते हैं, ये फार्मूला हमारे पास यहीं से आएगा, E=-L। यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारे पास di/dt मिल जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला मिलेगा E=-L di/dt। यहाँ से देखेंगे तो L की वैल्यू जो हमारे पास मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो L = हमारे पास E/di/dt। क्लास 12 में सभी लोग पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, यानी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर मिल जाएगा। और इसी को हम हेनरी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, हेनरी कहते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, नेक्स्ट है लुमिनस फ्लक्स या लुमिनस पावर। ठीक है, ये हमारे पास ल्यूमेन होता है। इसे कैंडेला पर स्टेरेडियन, ध्यान रहे स्टेरेडियन, यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट है इल्यूमिनेसेंस। इल्यूमिनेसेंस का हमारे पास लक्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पर मीटर स्क्वायर कैंडेला पर सॉलिड एंगल, यानी हमारे पास स्टेरेडियन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एक्टिविटी यानी आप द रेडियो न्यूक्लियाई, या रेडियो एक्टिव सोर्स के लिए होता है, वेक्यूरल होता है। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, कोई सब्सटेंस कितना रेडियो एक्टिव है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो बेक्यूरल है। ठीक है, तो बेक्यूरल का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एब्जॉर्ब डोज या एब्जॉर्ब डोज इंडेक्स। तो हमारे पास ग्रे होता है। ठीक है, या इसे हम कहते हैं क्या, इसे जूल पर केजी कहें या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट कुछ और क्वांटिटी देखते हैं। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या दिख रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं जूल पर सेकंड होते हैं, या इसे मीटर स्क्वायर एम्पियर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हमारे पास जो होता है, इसे P से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारे पास क्या, 2ql। ठीक है, चार्ज है, लेंथ है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट कूलम मीटर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अभी हम लोग विस्कोसिटी बारे में पहले बताए हैं कि रिलेटिव मोशन जो होते हैं टू फ्लूइड्स के बीच में, फ्लूइड मीन्स दो सब्सटेंसेज विच कैन फ्लो। ठीक है, जैसे हमारे पास लिक्विड और गैस, इसे कंबाइंड रूप से फ्लूइड कहा जाता है। ठीक, तो फ्लूइड हमारे पास मिलते हैं वहाँ पर। ठीक, और इसका यूनिट क्या हमारे पास मिल जाता है, तो पर मीटर केजी पर सेकंड मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है टॉर्क। जो टॉर्क होता है हमारे पास, तो टॉर्क जो हमारे पास, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखिए डिस्टेंस कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, या इसी टाउ को हम कहते हैं, जो हमारे पास फार्मूला मिल जाता है टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या, तो हमारे पास यहाँ जो फार्मूला मिलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे वहाँ तो हमारे पास ये मैग्नेटिज्म की मैकेनिक्स में जब पढ़ते हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन हम जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो टॉर्क वैल्यू आती है टाउ इक्वल टू P/E आ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों केस के लिए, वो चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है या मैकेनिक्स पढ़ेंगे, दोनों केस के लिए हमारे पास जो एसआई यूनिट मिलता है न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन S=F/L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर मिलता है। तो यहाँ पर दिखाया गया न्यूटन पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है पावर डेंसिटी या रेडियंस हीट फ्लक्स डेंसिटी। ठीक ना, तो ये हमारे पास क्या मिलता है, तो ये मिलता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो वाट पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। डेंसिटी या एंट्रापी जो होता है। ठीक है, एंट्रापी हमारे पास आएगा थर्मोडायनेमिक्स सेकंड ला। जब हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड ला पढ़ेंगे तो वहाँ से आएगा एंट्रापी। वहाँ पर एंट्रापी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूल पर केल्विन कहते हैं। ठीक ना, हमारे पास जो आएगा dQ=S/dt। ठीक है, S/dt हमारे पास डेल्टा dt आएगा। यही हमारे पास यह जो होता है एंट्रापी होता है, यानी इसे एंट्रापी लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंट्रापी जो हो जाएगा S=dQ/T हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या मिल जाएगा, इसका जूल मिल जाएगा, सब पर केल्विन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्रापी होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक एंट्रापी। ठीक, हमारे पास क्या मिलता है, जूल पर केजी
पर केजी पर केल्विन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है स्पेसिफिक एनर्जी या लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हमारे पास सभी लोग इसके पहले भी पढ़े होंगे, Q इज इक्वल टू mAl। ठीक ना, ये हमारे पास यहाँ पर जो L दिख रहा है ये लेटेंट हीट है, या अमाउंट ऑफ हीट है, और सब्सटेंस का मास है। ठीक, तो जैसा हम जानते हैं बहुत क्वेश्चन पूछता है लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो आइस का लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है वो क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक ना, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो होता है उसका क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ, तो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, ये 540 नहीं, एक्चुअली ये 539 पॉइंट समथिंग होता है, इसे 540 ही कंसीडर करते हैं। ठीक ना, तो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है स्टीम का लेटेंट हीट, यानी इसे हिंदी में गुप्त ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है रेडिएंट इंटेंसिटी। रेडिएंट इंटेंसिटी जो होता है हमारे पास वाट पर स्टेरेडियन, यानी हमारे पास ये क्या होता है सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट लेंगे तो हमारे पास क्या सॉलिड एंगल के केस में रेडिएंट एनर्जी यानी कितना वाट एनर्जी रिलीज हो रही है उसके केस में मिलता है, तो रेडिएंट एनर्जी मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या होता है वाट पर मीटर पर केल्विन, ये हमारे पास क्या होता है इसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास होती है क्या हो जाएगी ई अपान हमारे पास क्या हो जाता है वी वॉल्यूम। ठीक ना, हमारे पास ये हमारे पास हो जाती है एनर्जी डेंसिटी। ठीक, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, तो जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है E इक्वल टू F अपान Q होता है। ठीक ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन पर कूलम को सॉल्व करेंगे तो वोल्ट मीटर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है जैसा हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए वोल्ट पर मीटर लिखा गया, इसी को हम न्यूटन पर कूलम भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो होता है कूलम पर मीटर क्यूब, जैसा हम जान रहे हैं चार्ज डेंसिटी बात किया यानी चार्ज अपान V यानी वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कूलम पर मीटर क्यू मिल जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बात किया तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक ना, ध्यान रहे चार्ज डेंसिटी हमारे पास एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो Q अपान L होता है। ठीक ना, एक होता है हमारे पास सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, तो Q अपान A होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है Q अपान V। तो यहाँ पर ये वाला ध्यान रहे, तो चार्ज डेंसिटी यही वाला टर्म दिया गया। ठीक ना, इसके साथ साथ ए भी होते हैं। ठीक ना, यानी लीनियर होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, और हमारे पास वॉल्यूम भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है जैसा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई होता है, इससे हम क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए लिखते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर बी डॉट मैग्नेटिक फील्ड केस में था, यहाँ पर बी लिखा था, इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा ई डॉट ए मिल जाएगा। ठीक है ना, ई डॉट ए मिल जाएगा, और फिर इसके बाद से देखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा ई ए कास थीटा। ठीक ना, थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास फ्लक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास मिलते हैं जब हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए क्या मिलेगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यहाँ पर टर्म दिख रहा है यही हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो टर्म होता है दिस इज नोन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और ये हमारे पास जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो फैराड पर मीटर होता है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से निकाल लिया जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होती है हम यहाँ पर वैल्यू भी पुट करना चाहें तो लिख सकते हैं, ये होता है फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास यूनिट भी होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, यानी फैराड पर मीटर को जब सॉल्व करेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आएगा। ठीक, नेक्स्ट है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जो हमारे पास मिलती है तो हमारे पास मिलता है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक ना, ये हमारे पास मिल जाता है, ये वैल्यू हमारे पास परमिटिविटी की मिलती है जिसका यूनिट क्या होता है हेनरी पर मीटर होता है। ठीक ना, हेनरी पर मीटर होता है, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास मैग्नेटिज्म के केस में मिलता है। ठीक, मोलर एनर्जी हमारे पास है क्या है, तो जूल पर मोल होता है। एंगुलर मोमेंटम या प्लांक कांस्टेंट जो हमारे पास होता है, एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसी को न्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है। तो ये हमारे पास जो एच दिख रहा है दिस इज नोन है प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट हम क्या लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या ई अपान न्यू। तो ई का होता है जूल और इसका होता है 1/सेकेंड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये जूल सेकेंड आ जाएगा। ठीक ना, तो हमारे पास जो प्लांक कांस्टेंट होता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल सेकेंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है मोलर एंट्रोपी या मोरल हीट कैपेसिटी। तो इसको जूल पर मोल पर केल्विन मिल जाएगा। ठीक,
एक्सपोजर यानी एक्सरे एंड एक्सरेज हमारे पास मिलेंगे। जो एक्सपोजर जो मिलते हैं, एब्जॉर्ब डोज रेट जो मिलते हैं, तो कूलम हमारे पास पर केजी मिल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/b, ठीक ना। तो बीटा इज द सॉरी बीटा कंप्रेसिबिलिटी और बी हमारे पास बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस। ठीक, तो बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका जो यूनिट हमारे पास मिलता है बी का, वो मिलता है हमारे पास क्या, तो हमारे पास वही पास्कल या स्ट्रेस का ही मिलता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही मिलता है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो ये मिल जाएगा हमारे पास क्या, तो हमारे पास इसे कहेंगे, तो जैसा हम जानते हैं इसका यही तो पास्कल होता है, तो अपान पास्कल करेंगे तो 1/पास्कल हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे तो 1/पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेंगे, पास्कल इनवर्स हो जाएगा या मीटर केजी इनवर्स सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इलास्टिक मॉडुलाई। तो हमारे पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू मिलती है इलास्टिसिटी में चैप्टर में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब भी टर्म आता है उस क्वांटिटी का डिस्टेंस के टर्म में जो चेंजिंग आती है, ठीक ना। तो ये हमारे पास जैसा हम देख रहे हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो मिलेगा, यानी हमारे पास कह सकते हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा एक्स, ठीक ना, या डेल्टा एल भी मान सकते हैं, यानी जैसा हम प्रेशर ग्रेडियंट, तो पी अपान क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स कहते हैं या डेल्टा जेड कह सकते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी ग्रेडियंट जब भी आता है, जैसे हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, ठीक ना, जब भी ग्रेडियंट टर्म आए उस क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिस्टेंस के साथ क्या चेंजिंग आ रही है, उसी को हम क्या ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो प्रेशर पूछा तो प्रेशर ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सरफेस पोटेंशियल। तो सरफेस पोटेंशियल हमारे पास क्या होते हैं, तो ये हो जाता है जूल पर किलोग्राम मिल जाता है, ठीक ना। तो हमारे पास यानी क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास मिलेगा या पोटेंशियल मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी जो होता है हमारे पास प्रेशर पर मीटर, यानी हमारे पास क्या पास्कल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर यूनिट पास्कल होता है, पास्कल पर मीटर हो जाएगा। इम्पल्स। तो इम्पल्स जो हमारे पास होते हैं I=F डेल्टा टी, यानी लार्ज फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस टाइम को स्मॉल टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, इम्पल्स हिंदी में आवेग कहते हैं। तो इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा सेकंड, ठीक ना, इसे न्यूटन सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स जो होता है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड हमारे पास होता है, ठीक ना, तो इसे हम कह सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। जैसा हम जानते हैं ओम्स लॉ से R मिलता है रो एल अपान ए, ठीक ना, यहाँ पर जो रो दिख रहा है यही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो ये मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा RA/L, ठीक ना, यहाँ से मिल जाएगा, यानी एम्पियर मीटर, यहाँ से मीटर स्क्वायर है, मीटर है, कैंसिल आउट होगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, सॉरी एम्पियर का ओम मीटर हो जाएगा, यहाँ पर ओम मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, ओम मीटर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी जो हमारे पास होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा हमको T डेल्टा W या W अपान हमारे पास क्या मिल जाएगा, T हमारे पास सरफेस टेंशन है, ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पर एनर्जी मिलेगी तो क्या पर मीटर, यानी हमारे पास L जो सॉरी ए मिलेगा, हमारे पास मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक ना। तो हमारे पास क्या मिलता है, ये मिल जाता है, यानी सरफेस एरिया है ए इज द सरफेस एरिया, ये वर्क डन है, और यह हमारे पास सरफेस टेंशन टी, कैपिटल टी सरफेस टेंशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। तो और सरफेस टेंशन हमारे पास T मिलता है F/L मिल जाता है। SI यूनिट और कुछ उसके फार्मूले भी। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।